जरा सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वैसी ही अगले 5 साल भी रही तो क्या तुम खुश रहोगे? हम सब अपनी जिंदगी में एक ही लाइन बार बार बोलते हैं, कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से मोबाइल कम कर दूंगा। लेकिन अजीब बात यह है कि कल आता ही नहीं। आज निकल जाता है, फिर आज निकल जाता है और देखते देखते साल निकल जाता है और फिर हम खुद से कहते हैं शायद मुझ में ही कुछ कमी है। समस्या इंसान नहीं है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। समस्या ये नहीं है कि आप आलसी हैं। समस्या ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। समस्या ये भी नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है। असल समस्या ये है कि आपने कभी सिस्टम बनाना नहीं सीखा। हम बचपन से एक ही चीज सिखाए जाते हैं, रिजल्ट। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी जॉब पाओ, अच्छी लाइफ बनाओ। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि रिजल्ट तक पहुंचने का रोज का प्रोसेस क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बॉस हिंदी में। आज हम एक ऐसे राज की बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हम जानेंगे उस बुक के बारे में जो बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बुक कहती है मोटिवेशन क्यों धोखा देता है। हम सोचते हैं कि अगर ज्यादा मोटिवेशन होगा तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है। जिस दिन मूड अच्छा होता है उस दिन सब आसान लगता है और जिस दिन मूड नहीं होता उस दिन वही काम बोझ बन जाता है। यही वजह है कि मोटिवेशन पर बनी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती। एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। एक आदमी है, सुबह अलार्म बजता है, वो अलार्म बंद करता है और सोचता है आज बहुत थकान है, कल से पक्का शुरू करूंगा। अगले दिन वही अलार्म, वही सोच, वही बहाना। धीरे धीरे उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है सब कर पा रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं कर पा रहा। यहीं से असली बात शुरू होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपको ज्यादा मोटिवेट कर देगा तो शायद आप गलत जगह आए हैं। ये वीडियो आपको एक नई सोच देगा, एक ऐसा तरीका जिसमें आपको हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां हम बात करने वाले हैं सिस्टम की। ऐसे सिस्टम की जो मूड पर नहीं, डिसिप्लिन पर भी नहीं, बल्कि डिजाइन पर चलता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, बार बार शुरू करके छोड़ देने से परेशान हैं और अब सच में समझना चाहते हैं कि बदलाव आता कैसे है, तो आगे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। हमारी जिंदगी में ज्यादातर परेशानी किसी कमी की वजह से नहीं होती, बल्कि गलत फोकस की वजह से होती है। हम हमेशा आखिरी नतीजे के बारे में सोचते हैं, गोल के बारे में, लेकिन हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि उस गोल तक पहुंचने का रोज का सिस्टम क्या होगा। गोल क्या करता है और सिस्टम क्या करता है। गोल आपको ये बताता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ये तय करता है कि आप वहां तक पहुंचेंगे भी या नहीं। गोल एक दिशा देता है, लेकिन सिस्टम रोज की चाल तय करता है। अगर दिशा सही हो लेकिन चाल गलत हो तो मंजिल कभी नहीं मिलती। जब हम सिर्फ गोल पर जीते हैं तो दिमाग एक अजीब खेल खेलने लगता है। जब तक गोल पूरा नहीं होता दिमाग कहता है अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, और जिस दिन थोड़ा भी पीछे जाते हैं उसी दिन खुद पर शक शुरू हो जाता है। शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं, शायद मुझसे नहीं होगा। यहीं से इंसान टूटना शुरू करता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिस्टम का मतलब होता है पहले से तय किया हुआ तरीका। ऐसा तरीका जो ये तय करता है कि आप रोज क्या करेंगे, चाहे मन हो या न हो। सिस्टम आपसे ये नहीं पूछता आज मोटिवेशन है या नहीं। सिस्टम बस ये कहता है आज ये करना है। एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। दो लोग हैं, दोनों का गोल एक जैसा है, एक अच्छा जीवन बनाना। पहला व्यक्ति कहता है जब मन करेगा तब मेहनत करूंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है
मैं रोज एक तय समय पर अपना काम करूंगा। पहले व्यक्ति का भरोसा अपने मूड पर है, दूसरे व्यक्ति का भरोसा अपने सिस्टम पर है। समय के साथ फर्क अपने आप दिखने लगता है। सिस्टम क्यों काम करता है? सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको रोज फैसले लेने से बचाता है। जब आपको रोज ये सोचना न पड़े कि करना है या नहीं, तो दिमाग थकता नहीं। यही वजह है कि सिस्टम वाले लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं। वे ज्यादा मेहनती नहीं होते, वे बस ज्यादा स्पष्ट होते हैं। सोचिए, एक आदमी हर रात सोते समय कहता है, कल से सब ठीक कर दूंगा, और अगली सुबह सब कुछ पुराने जैसा ही रहता है। अब सोचिए, दूसरा आदमी है जिसने बस इतना तय किया है कि हर दिन सुबह 20 मिनट एक ही काम करेगा। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई बड़ा जोश नहीं, बस एक सिस्टम। कुछ महीनों बाद बिना ज्यादा शोर के उसकी जिंदगी बदलने लगती है। सिस्टम आपको खुद से लड़ने से बचाता है। यह आपको हर दिन नया इंसान बनने का दबाव नहीं देता। यह बस कहता है, आज का छोटा काम करो। और जब आप रोज छोटा काम करते रहते हैं तो बदलाव अपने आप जमा होने लगता है। जब सिस्टम सही होता है तो आपको चमत्कार की जरूरत नहीं होती। आपको बस रोज थोड़ा बेहतर होना होता है, सिर्फ 1% बेहतर। और अब अगला सवाल यह है, 1% इतना छोटा होकर भी जिंदगी कैसे बदल सकता है? अब हम उसी बात को गहराई से समझने वाले हैं। जब लोग पहली बार सुनते हैं रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर हंस देते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी छोटी चीज से जिंदगी कैसे बदल सकती है। दिमाग कहता है, या तो बड़ा बदलाव करो या फिर कुछ मत करो। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। 1% छोटा क्यों लगता है? 1% हमें इसलिए छोटा लगता है क्योंकि हम रिजल्ट को आज के नजरिए से देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये 1% रोज जमा हो रहा है। हम चाहते हैं आज असर दिखे, आज फर्क महसूस हो, आज कुछ बदला हुआ लगे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि ये तरीका काम नहीं करता। असली खेल आज का नहीं, समय का है। 1% इंप्रूवमेंट का असर एक दिन में नहीं दिखता, इसका असर दिखता है समय के साथ। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग का मतलब होता है छोटे बदलावों का धीरे धीरे बड़ा बन जाना। जो चीज आज दिखाई नहीं देती, वही चीज कल आपकी पहचान बन जाती है। एक आसान सिचुएशन से समझिए। मान लीजिए एक आदमी रोज 10 मिनट पढ़ता है। कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई घंटों की मेहनत नहीं, सिर्फ 10 मिनट। दूसरा आदमी कहता है, 10 मिनट से क्या होगा? वो कुछ नहीं करता। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन 6 महीने बाद पहले आदमी की समझ, उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बदलने लगता है और दूसरा आदमी वही का वही खड़ा रहता है। कंपाउंडिंग दोनों तरफ काम करती है। जैसे अच्छी आदतें कंपाउंड होती है, वैसे ही बुरी आदतें भी। रोज थोड़ा सा जंक फूड, रोज थोड़ा सा टालना, रोज थोड़ा सा आलस, ये भी एक दिन में नुकसान नहीं दिखाता, लेकिन समय के साथ यही छोटी चीजें बड़ी समस्या बन जाती है। अक्सर लोग बीच में रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। जहां मेहनत चल रही होती है लेकिन रिजल्ट दिख नहीं रहा होता, यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि उस समय अंदर सबसे ज्यादा बदलाव हो रहा होता है। बर्फ 0 डिग्री तक भी नहीं पिघलती। -5, -3, -1 कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री ऊपर जाती है, बर्फ पिघल जाती है। बदलाव अचानक नहीं होता, वो अंदर जमा हो रहा होता है। 1% इंप्रूवमेंट भी इसी तरह काम करता है। असली फर्क कहाँ पड़ता है? 1% इंप्रूवमेंट आपकी स्पीड नहीं बदलता, वो आपकी दिशा बदलता है। और जब दिशा बदल जाती है तो कुछ समय बाद पूरी जिंदगी अलग जगह पहुंच जाती है। आप एक दिन में अलग इंसान नहीं बनते, लेकिन 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाते। अब सवाल ये नहीं है कि 1% काम करता है या नहीं। सवाल यह है कि आप रोज किस चीज में 1% बेहतर बन रहे हैं, क्योंकि आदतें अपने आप नहीं बनती,
उन्हें एक नियम से डिजाइन किया जाता है और अब हम उन्हीं नियमों को समझेंगे। बिहेवियर चेंज के 4 लॉज। अब तक हमने ये समझ लिया कि बदलाव मोटिवेशन से नहीं बल्कि सिस्टम से आता है। लेकिन सवाल यह है, आदतें बनती कैसे हैं? आदतें कोई जादू नहीं है, वे कुछ साफ नियमों पर चलती है। इन्हीं नियमों को कहा जाता है बिहेवियर चेंज के 4 लॉज। अगर आप इन 4 नियमों को समझ लेते हैं तो अच्छी आदत बनाना आसान हो जाता है और बुरी आदत तोड़ना संभव। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। आदत को साफ दिखाइए। हर आदत की शुरुआत किसी ट्रिगर से होती है। ट्रिगर का मतलब होता है कोई संकेत जो दिमाग को बताता है कि अब कोई काम करना है। समस्या ये नहीं है कि हम बुरी आदतें चुनते हैं, समस्या ये है कि हमारे आसपास का माहौल हमें वही आदतें याद दिलाता है। फोन टेबल पर रखा है, स्क्रीन लाइट जलती है, बिना सोचे समझे हाथ फोन की तरफ चला जाता है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये ट्रिगर का असर है। सॉल्यूशन, अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे सामने रखिए और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे आंखों से दूर कीजिए। एग्जाम्पल, किताब टेबल पर रखिए, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए, हेल्दी खाना सामने रखिए। जब आदत दिखती है तो दिमाग उसे अपनाने लगता है। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को आकर्षक बनाइए। दिमाग वही काम दोहराता है जिससे उसे अच्छा लगता है। हर आदत के पीछे एक डोपामिन हिट होती है। अगर किसी आदत में खुशी नहीं है तो दिमाग उसे छोड़ देता है। आम गलती जो हम करते हैं, हम अच्छी आदत को सजा बना देते हैं और बुरी आदत को इनाम। इसलिए बुरी आदतें आसानी से बन जाती है। समाधान, अच्छी आदत को किसी अच्छी फीलिंग से जोड़िए। उदाहरण, एक्सरसाइज के बाद पसंदीदा म्यूजिक, पढ़ाई के बाद छोटा ब्रेक, काम के बाद खुद की तारीफ। जब आदत आकर्षक बनती है तो दिमाग खुद उसे ढूंढता है। लॉ 3, मेक इट इजी। आदत को आसान बनाइए। सबसे बड़ा झूठ यह है कि सब कुछ विल पावर से होता है। सच यह है कि विल पावर सीमित होती है। आदतें इसलिए टूटती है क्योंकि वे कठिन होती है। 2 मिनट रूल, अगर कोई आदत 2 मिनट में शुरू नहीं हो सकती तो वो बहुत बड़ी है। उदाहरण, पढ़ाई किताब खोलना, एक्सरसाइज जूते पहनना, लिखना पेन उठाना। जब शुरुआत आसान होती है तो आगे बढ़ना अपने आप होता है। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत को संतोषजनक बनाइए। दिमाग उसी काम को याद रखता है जिसका अंत अच्छा होता है। अगर मेहनत के बाद कोई संतोष नहीं है तो आदत टिकती नहीं। हर छोटी जीत को महसूस करना सीखिए। कैलेंडर पर निशान लगाइए, ट्रैकर इस्तेमाल कीजिए। खुद से कहिए, मैंने किया। ये छोटा सा संतोष आपके अंदर भरोसा बनाता है। ये चारों नियम अलग अलग नहीं हैं, ये मिलकर आपकी आदतों को डिजाइन करते हैं। और जब आप इन नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो आप आदतों को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एडवांस स्ट्रैटेजीज की, जहां बदलाव सिर्फ आदत नहीं, पहचान बन जाता है। अब हम इस पूरे सफर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। अब तक हमने ये समझा सिस्टम क्यों जरूरी है, 1% इंप्रूवमेंट कैसे काम करता है, आदतों के 4 बेसिक लॉज क्या है। लेकिन यहां एक सच्चाई है, अगर आदतें सिर्फ काम बनकर रह जाए तो वे टूट जाती है, और अगर आदतें आपकी पहचान बन जाए तो वे अपने आप चलने लगती हैं। यही है एडवांस लेवल, पहचान आधारित सोच, आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग आदतों को इस तरह देखते हैं, मुझे ये करना है, लेकिन ये सोच बहुत कमजोर होती है, क्योंकि जैसे ही मुश्किल आती है दिमाग कहता है छोड़ दो। अब इस लाइन को बदल कर देखिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। यहीं से गेम बदलता है। छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति कहता है मुझे सिगरेट छोड़नी है, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। पहले व्यक्ति के पास लड़ाई रोज की है, दूसरे व्यक्ति के लिए फैसला पहले ही हो चुका है। यही पहचान की ताकत है। हर रोज का छोटा काम पहचान के लिए वोट। आप जो भी रोज करते हैं
वो आपकी पहचान के पक्ष में या खिलाफ एक वोट होता है। एक दिन कुछ करने या न करने से कुछ तय नहीं होता, लेकिन रोज का पैटर्न धीरे धीरे बता देता है कि आप असल में कौन बन रहे हैं। आप परफेक्ट नहीं बनते, आप कंसिस्टेंट बनते हैं। हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ने की कला। नई आदतें इसलिए नहीं टूटती क्योंकि वे गलत है, वे इसलिए टूटती है क्योंकि वे अकेली होती है। दिमाग पुरानी आदतों पर भरोसा करता है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एक नई आदत को किसी पुरानी मजबूत आदत से जोड़ देना। उदाहरण, दांत साफ करने के बाद 2 मिनट ध्यान, चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ना, सोने से पहले 3 लाइन लिखना। जब नई आदत पुरानी आदत के सहारे खड़ी होती है तो वो टिकने लगती है। माहौल बदलो, आदत अपने आप बदलेगी। लोग कहते हैं मुझ में विल पावर कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि माहौल बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मोबाइल सामने होगा तो ध्यान टूटेगा ही। अगर किताब अलमारी में बंद होगी तो पढ़ाई टलेगी ही। आपको खुद से लड़ने की नहीं, अपने माहौल को डिजाइन करने की जरूरत होती है। बुरी आदतें तोड़ने का एडवांस तरीका। बुरी आदतें तब तक नहीं टूटती जब तक हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ही ऐसा हूं, मेरी आदत ही ऐसी है। लेकिन आदत आप नहीं है, आदत एक पैटर्न है और पैटर्न बदले जा सकते हैं। फ्रिक्शन बढ़ाइए। अगर कोई बुरी आदत बहुत आसान है तो उसे थोड़ा मुश्किल बनाइए। उदाहरण, ऐप लॉग आउट करना, नोटिफिकेशन बंद करना, फोन को दूसरे कमरे में रखना। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जब रास्ता मुश्किल होता है तो आदत कमजोर पड़ती है। बीच बीच में पुरानी आदतें वापस आ जाती है। ये असफलता नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। गलती फिसलना नहीं है, गलती वापस ना आना है। नियम याद रखिए, कभी 2 दिन लगातार मत छोड़िए। यही नियम आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। जब आदतें आपकी पहचान बन जाती है तो जिंदगी में जबरदस्ती खत्म हो जाती है। आप खुद को बार बार बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस वही करते हैं जो आप बन चुके होते हैं। यही से बदलाव शोर नहीं करता, बस चुपचाप जिंदगी में उतर जाता है। अब जरा रुककर पूरे सफर को एक साथ देखिए। हमने किसी जादू की बात नहीं की, हमने किसी शॉर्टकट का वादा नहीं किया। हमने सिर्फ एक साधारण सच्चाई समझी। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे रोज के कामों से बदलती है। असली बदलाव कैसे दिखता है? असली बदलाव एक दिन में नजर नहीं आता। कोई तालियां नहीं बजती, कोई आपको मेडल नहीं देता। अक्सर तो आपको खुद भी महसूस नहीं होता कि आप बदल रहे हैं, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो मैं पहले था। सिस्टम आपको आगे ले जाता है, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे ले जाता है। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है, सिस्टम आदत पर चलता है और आदतें आपकी पहचान बनकर आपको आगे धकेलती रहती है। आपको हर दिन 100% बेहतर नहीं बनना है, आपको बस इतना करना है कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। वही 1%, वही छोटा कदम, वही साधारण काम जो आप टालते रहते थे। अगर आज से एक ही चीज बदलनी हो, अगर इस पूरी बात से आप एक ही चीज अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो वो ये है, खुद से ये मत पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, खुद से ये पूछिए मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। और फिर हर दिन उस पहचान के हिसाब से एक छोटा काम करिए। आखिरी बात, दिल से, आप पीछे नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आप बस सही सिस्टम के बिना मेहनत कर रहे थे और सिस्टम आज आपने समझ लिया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप ये सब कब करेंगे, सवाल ये है कि आप आज कौन सा छोटा कदम उठाएंगे, क्योंकि यही छोटा कदम कल की आपकी पहचान बनेगा। यहीं से आपकी नई कहानी शुरू होती है। धन्यवाद। मिलते हैं बुक बॉस हिंदी की अगली वीडियो में। एंड टिल देन, स्मॉल स्टेप्स, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। Comment down. We are ready to achieve. Stay motivated, stay growing.